यहाँ रुकना ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ सर्वाइव करना। शादी हो गया आपकी? शादी नहीं करनी। खारदुंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था कुछ नहीं यहाँ पर, फिर भी दुनिया क्यों जाया करती है? मन में बड़ा अजीब सवाल था। मैं सर्च करता हूँ खारदुंगला गूगल पर, बस मुझे एक साइन बोर्ड दिखा नॉर्मल सा, उस पर लिखा था वेलकम्स टू यू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला, और एल्टीट्यूड लिखा था 17,982 फीट। मैं उस सिंपल से बोर्ड को देख के बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता हूँ कि यार है कुछ नहीं यहाँ पे, दुनिया क्यों भाग रही है इसके पीछे? खारदुंगला करके आना है, खारदुंगला जाना है, खारदुंगला जाना है, खारदुंगला ऐसा, खारदुंगला वैसा। लेकिन यार अब दुनिया भाग रही है तो कुछ न कुछ तो होगा, और यही भाग दौड़ मुझे भी मजबूर कर देती है खारदुंगला देखने को कि ऐसा क्या है खारदुंगला में। जब कोई चीज पे सिंपल सा कुछ लिखा हो या कोई चीज बहुत सिंपल हो ना, तो बड़ी टफ होती है दोस्तों। जो तुम्हें दिख रहा होता है ना कि बहुत आसान है, वैसा होता नहीं है वो। तो बस इसी आसान और टफ की दौड़ में मैं निकल पड़ता हूँ खारदुंगला की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे फिर से एक सपनों के सफर कोटा टू लद्दाख के नए एपिसोड में। तो अभी हम उठ चुके हैं, रेडी वेडी हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं खारदुंगला। तो खारदुंगला करके आएंगे। दुनिया फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास था, लेकिन अभी सेकंड हो गया क्योंकि पहला ओमिंगला बन गया। तो आज अपन दुनिया के सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास को देख के आते हैं, कैसे क्या फीलिंग है, कैसा क्या नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं। सांस भर रहा है यार। खारदुंगला को सबसे पहले 1976 के आसपास या 78 के आसपास इसको बनाया गया था। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास था, लेकिन इसको आम जनता के लिए खोला गया है 1988 में। पहले सिर्फ आर्मी वगैरह और ये सभी जाया करते थे इस जगह पे। तो गाइस तुम देखो, ऊपर जा रहे हैं हम, धीरे धीरे पहाड़ों के उस पार जाएंगे, बहुत ऊपर। दिखाते हैं आपको आज खारदुंगला वर्ल्ड टॉप सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास पैंगोंग। बोल रहे हैं कि ऊपर बहुत बर्फ है, लेकिन देखो बर्फ है कि नहीं। चेक पोस्ट। हाँ जी भैया, खारदुंगला। हाँ कोई बात नहीं, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, और क्या चाहिए। तो गाइस यहाँ जाने के लिए परमिट चाहिए होता है, वो नीचे वाले से। ठीक है, इस रोड से नहीं जाना। ठीक ठीक, ओके थैंक यू। क्योंकि ये भी ये फ्लड आया था, देखो सारा रास्ता बह गया था, नया रास्ता बना रहे हैं लोग। हालत तो रोड की कुछ खास सही लग नहीं रही, इतना सा ये पार्ट, लेकिन आगे शायद अच्छा रोड हो। बाकी मेरे जीवन की एक इस सपनों की सफ़र की राइड में मुझे पीक्स देखने थे, वो मैं देख पा रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि वाह, आई एम एंजॉइंग दैट पॉइंट, दैट मोमेंट। एक होता है ना कि मैं सोचता था कि यार कैसे क्या होगा, ऐसा ऐसा, लेकिन आप जो सोचते हो आपका दिमाग शायद वही करता है, ऊपर वाला भी आपसे वही कराता है। मेरा बस यही मानना है कि सपने देखो पूरे होंगे, उनको करते रहो, थोड़ी सी मेहनत करते रहो उन पर। इतना सारा पेट्रोल डीजल जाता आर्मी के लिए, सेना ऐसे ही थोड़ी ना काम चला लेती है भाई। लोग कहते हैं सेना पे इतना खर्चा भाई, ऐसी जगहों पे रह के देखो तब पता चलेगा तुम लोगों को सेना कितना कुछ झेलती है। बाकी यार थोड़ी सी मेरी सांस भिड़ने लगी है हेलमेट में। बाकी क्या नज़ारा है ना, देखो ये भी 2-3 दिन गए जब बारिश हुई तब बर्फ़ गिरी है। बाकी रास्ते तो भाई ऐसे लग रहे जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं रास्ते। बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं जनरली कि यार क्या मज़ा आता है। अरे आता मज़ा ये है कि ट्रैवल करने से ना आपको लोग मिलेंगे, चीज़ें समझोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। ऐसी जगहें आप देख पाओगे कि इंडिया में ऐसी लैंडस्केप भी हैं जो एक्चुअल में आपको मेस्मराइजिंग लगते हैं कि वाह क्या लैंडस्केप है। हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, इसलिए तो हमारे देश को विभिन्नताओं में भी एकता वाला देश बोला जाता है ना। भारत पहले से रहा नहीं अब, खास करके लद्दाख। लद्दाख का नाम सुनते ही आम आदमी तो सोचता यही था आउट ऑफ इंडिया की कहीं जगह होगी। और जिन्होंने लद्दाख के बारे में सुना था या देखा था, उनके लिए भी कोई आसान नहीं था ये सर्किट को पूरा करना। आप जिस रोड को देख रहे हो, पहले यहां से निकलना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। दूर दूर तक इंसान, नया इंसान की जात नजर नहीं आती थी।
बस आर्मी वाले रहते थे, खासकर इन हाई एल्टीट्यूड पर। लेकिन आज हर जगह अच्छे से अच्छे रोड्स बन गए, खाने पीने के लिए ढाबे हैं। और सॉरी ढाबे का नाम ले और ढाबा आ गए तो पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। तब तक तुम भी देख लो यार, ब्रेक ले लो। बड़ा मॉडर्न हो गया लद्दाख आजकल। थैंक यू बजरंगबली। हालांकि ये सब परिवर्तन होने के बाद भी लद्दाख की खूबसूरती में कमी आई नहीं है। आज भी एक अलग दुनिया है जहाँ बहुत सारे सवाल और उनके अनेक जवाब। आज भी कहीं यही है, बस कुछ सवाल जो मेरे मन में थे उन्हीं के जवाब ढूंढने खारदुंगला जा रहा हूँ। कुछ तो मिलेगा वहाँ। लेह से खारदुंगला की दूरी है तो 40 किलोमीटर, लेकिन रास्ता और एहसास बहुत अलग है। और इस दूरी में साथ मिल जाता है वेदांत शर्मा, जो मुझे मिले लेह हॉस्टल में। बंदा बड़ा एडवेंचरिंग था तो चल दिए साथ एडवेंचर करने। खतरनाक से रास्ते, मेस्मराइजिंग लैंडस्केप देखते हुए जा पहुंचते हैं द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास माइटी खारदुंगला। और वहां जाके पता चलता है असली एडवेंचर जो दुनिया कभी नहीं बताती। ठंडक घुस रही है बॉडी में। अभी मैं हूँ दुनिया के सबसे टॉप मोटरेबल पास पर, जिसकी हाइट है 17,950 फीट और इसे कहते हैं खारदुंगला। और ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया ने एक और पीक बना दिया, उसको बोलते हैं उमलिंगला, जो कि 19,800 कुछ फीट के एल्टीट्यूड पर है। और ये समुद्र तल से हाइट है। तो भाई बोलने पे भी ना सांस ना फूलता है और हालत टाइट हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से ना सर दर्द, वोमिटिंग, ये सब ना बहुत नॉर्मल बात है होना। यहाँ का नॉर्मल पानी भी इतना ठंडा है जितना अपने फ्रिज में रखते हैं ना अपन वैसा। गाइस बहुत मुश्किल है यहाँ सर्वाइव करना। यहाँ इंडियन आर्मी कैसे रहते है भैया? हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन तुम्हारे भाई ने कर दिया यार, पता है। उम्मीद नहीं की थी मैंने कि मैं बाइक से भी कर दूंगा, और मैंने कर दिया। थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि राजस्थान से दुनिया की सबसे हाई एल्टीट्यूड वाले मोटरेबल पास पर कैसे जाना पॉसिबल होगा, बट ठीक है। मैंने मेहनत की, धीरे धीरे अपने हौसलों को बुलंद रखा और अपने आप को टूटने नहीं दिया। तो इफ अगर तुम करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो यार। कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लोग सिर्फ बनाते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल होती है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, थोड़ी सांस की दिक्कत हो सकती है। नॉर्मल इंसान को भी सजत कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम है, बट ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी भाई बहुत खतरनाक धूप पड़ रही है और अब चलना चाहिए क्योंकि यहाँ रुकना ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। तो अब चलते हैं यहाँ से। गाड़ी ब्रेक लेना नहीं लेना बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इस बर्फ़ के पानी पे थोड़ी सी भी गार है ना तो ब्रेक नहीं लगेगा बाइक। बहुत दिक्कत है भैया। बाकी नज़ारे तुम देखो यार गाइस, क्या नज़ारे हैं। देखो गाइस क्या नज़ारे हैं। ऊपर से ज़्यादा टाइम देखो तुम, क्या बात है। मज़ा आ गया, मज़ा। उम्मीद से कहीं बेहतर, मन से कहीं बहुत दूर, दिल के कहीं बहुत पास। ये जो मोमेंट है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत ख़ास पल है जो मैं जी रहा हूँ। पाजी से बात करते हैं। जी भाई जी, क्यों नहीं। आप बताओ। हाँ जी, आपको क्या मतलब क्या लगा कि साइकिल से घूमना चाहिए? वैसे मन की इच्छा थी बहुत समय से कि साइकिल से लेह लद्दाख देखें या कहीं भी दुनिया में। मज़ा आता है साइकिल से घूमने में। और बढ़िया सब? और बढ़िया एकदम ओके। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं करनी ना, ऐसी अच्छी है यार। अरे पाजी यार ऐसे क्यों करते हो? हर घूमने वाला बंदा यही कहता है शादी नहीं करनी। किसी को नहीं। हाँ हम भी यही कहते हैं, हमें भी शादी नहीं करनी। फिर करेगा कौन पाजी? और बहुत है करने वाले, लड़कियां तो पहली कम है। नहीं कहा, आप बात तो आपकी सही है। तो कैसे काम चलेगा पाजी फिर? तो
गाइस जो लोग कहते हैं ना कि हमें लद्दाख करने के लिए कार चाहिए, बाइक चाहिए और स्कूटर चाहिए, आप मिलो पाजी से। पाजी आपका नाम क्या है? सत श्री अकाल भाई जी, मेरा नाम गुरसेवक सिंह, चैनल नेम गुरब्रार ब्लॉग्स। तो पाजी का चैनल नेम है गुरब्रार ब्लॉग्स। तो अगर आप पाजी की मेहनत देखना चाहते हैं, पाजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जाके पाजी को फॉलो कर सकते हैं। और पाजी ने लिखा हुआ है पंजाब टू लेह लद्दाख। तो अब तुम देख लो, बहुत सारी चीज़ें लोग मांगते हैं कि हमारे पास ऐसी कार हो, ऐसी बाइक हो, इतनी फैसिलिटी में हम लद्दाख करेंगे या दुनिया में कहीं भी हम ट्रैवल करेंगे। तो पाजी उन सबको एक मतलब उन सबके मुंह पे एक तमाचा मारने के लिए खड़े हैं कि तुम देख लो भाई, बंदा साइकिल से कर रहा है। पाजी जहाँ तक है, जितना पे भी चढ़ के आए हैं 20 किलोमीटर, वो साइकिल से ही आए हैं। अब इसके आगे पाजी थोड़ा सा और चढ़ेंगे, कम से कम भी 5-7-8 किलोमीटर और है। तो जहाँ नॉर्मल लोगों की सर दर्द वैसे होने लग जाती है कि ऑक्सीजन की कमी से, वहाँ पाजी साइकिल चढ़ा के जाएंगे। एक और बड़ा फायदा है भाई, हम धीरे धीरे चलते हो तो AMS नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, सिर दर्द सिकनेस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, वो ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी बिल्कुल एक्लेमेटाइज हो जाती है, ऊपर जाते जाते। इससे धीरे धीरे चलते हैं तो इससे वो मेंटेन होता जाता है। करेक्ट। तो गाइस ऐसे लोगों को सपोर्ट करा करो जो एक्चुअल मेहनत करते हैं। बाकी वो आजकल टिकटॉक पे मुजरा करने वाले तो 50 है जिनको हर कोई सपोर्ट कर रहा है, पर ऐसे लोगों को सपोर्ट करो यार, बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ, बाइक में मेरा सर दर्द कर रहा था, सोचो ये बंदा साइकिल से चल रहा है। तो गाइस जो तुम साइकिल देख रहे हो ना, तुमको क्या लगता है कितने की होगी? अराउंड गेस करो। तो पाजी की साइकिल है 62,000 इनके ऑन रोड पड़ी थी। बाकी एसेसरीज थोड़ी सी अलग थी, उनका रेट अलग है। बाकी जो इन्होंने एक्सेसरीज लगाई है उसकी रेट अलग है। अब ये साइकिल कौन सी कंपनी की है पाजी? स्कॉट एक्सपेक्ट 940। स्कॉट एक्सपेक्ट 940 है। इसके टायर कौन से पाजी? कैंडा है। कितना महंगा होगा टायर है ना, 1300-1400 रुपये का टायर। अब देख लो, नॉर्मल बाइक का 1500 रुपये का टायर आ जाता है, इसका 1300-1400 का साइकिल का टायर है। बड़ी स्मूथ चलती है एकदम, ऐसी ना मक्खन चलती है। हाँ एकदम। तब समझ में आ रहा था जिस गियर में चल लगा सबसे छोटा, उसको धीरे बैठो, आप पैर थोड़ा तेज चलेंगे, साइकिल धीरे चलेगी, आदमी तो चलता है ना वैसे चलेगा। सही है। तो ऐसे अगर ऐसे पकड़ के हम चढ़ाई में चढ़ेंगे तो इसको भी संभालना पड़ेगा, खुद भी चलना, भारी पड़ता है थोड़ा। अच्छा है बैठ के चलते जाते हैं धीरे। ओके पाजी, चलो ठीक है, चलो पाजी, 4-5 बोतल रखते हैं तो बाय बाय, टेक केयर, कोई मिल जाता नहीं तो आराम जाना पाजी ना। ठीक है। अगर तुम्हें अपने आप से शिकायत है कि तुम्हारे पास ये होनी चाहिए तभी तुम ट्रैवल करोगे, तो गाइस ये कतई गलत बात है। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल पाजी है, क्योंकि सामने वाला बंदा देखो, और बंदा ट्रैवल कर रहा है और साइकिल से कर रहा है। यही बात है कि आदमी जब घूमता है तब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, जीवन को एक अलग नज़रिए से देखता है, और लोगों से जब मिलता है तो बात करने का पर्सपेक्टिव, एक नेचर, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो ट्रैवल से ही मिलती है। और इसीलिए लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्रैवल के साथ सीखते हो। देखो जंगली हिरण, हेलो। ब्रेक फ्री हो गया है, ब्रेक आ ही नहीं रहा है पीछे, पता नहीं क्या हो गया इसमें। अभी उतर के देखेंगे, आई थिंक टूट गया है, कुछ टूट गया है, क्योंकि अभी एक पत्थर आया था, टकरा गया था। तो दिखवाते हैं इसको अभी मार्केट चल के, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, या फिर कुछ न कुछ और जुगाड़ हो गया। यार पीछे का ब्रेक चेक कर दो, लग ही नहीं रहा, कुछ पड़ा है भाई, बंद हो गया है। और ये भी लूज ही है यार भैया, देखो कल सही करी थी भाई ने, आप टाइट करो इसको। भाड़ा के छोटा कोई बात नहीं। अच्छा गर्म होते ही ब्रेक लगना बंद हो जाते हैं? जैसे 10-15 मिनट इसको वो करोगे, हाँ रेस्ट दोगे, जब वाटर फेंको इस पे डिस्क पे। हाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं ले मार्केट। कुछ खरीदते हैं अगर कुछ समझ में आता है तो, क्योंकि अब ले आए हैं, घर वालों के लिए कुछ नहीं ले जाए तो घर वाले अलग से वाट लगाएंगे। और फिर आप लोगों को बताते हैं क्या खरीदा और क्या मिलता है। गाइस ये वाला 2800 रुपये का है, लेना चाहिए, पता नहीं बहुत एक्सपेंसिव है यार कुछ चीज़ें। ले मार्केट, यहाँ पे सारी शॉप्स है, अगर आपको शॉपिंग करनी है यहाँ पे बैठो आराम से, टाइम पास करो, मन लगाओ, ऐसा कुछ मार्केट है गाइस। चलो देखते हैं इसमें क्या पसंद आता है अपने को घर के लिए। बाकी जो पसंद आया वो तो मैंने ले लिया। नहीं इसमें तो आवाज़ ही नहीं आ रहा। तो गाइस मैंने मतलब ये लिया है घर में, अपने रूम में या फिर अपने घर में इसको लगा लूँगा। एक ये वाला ये मेरे फ्रिज पे चिपका दूँगा, और ये वाला मेरे रूम की हो जाएगी। गाइस मैंने एक ये लिया अपने घर के लिए, अपने रूम में रखूँगा बढ़िया आराम से, अच्छी सी जगह है। हाँ हैंग भी कर सकते हैं इसको, टेबल पे भी रख सकते हैं। तो ये बंदा खुद से गाता है, अच्छा गाता है,
बाकी इस कैफ़े का वाइब भी बहुत अच्छा है, बाकी रेट है बहुत तगड़ी है भाई। इस कॉफ़ी की रेट है 285 1 कैपेचिनो, बाकी वाइब का पैसा है।